किसान कभी मामूली नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बिल्कुल सही कहा अहिल्या ने कि किसान कभी मामूली नहीं होता है। इसका उन्होंने साक्षात एग्जाम्पल देखा था बचपन में जब खंडेराव की परीक्षा थी तब भी किसान का जिक्र हुआ था दोस्तों। और किसान के इस जो वाक्य के ऊपर हम बहुत अच्छे से और दिल से बात करना चाहते हैं आप सब से, क्योंकि किसानों को हम सब अन्नदाता के रूप में मानते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब परीक्षा हुई थी खंडेराव की तब उनको सिक्के दिए गए थे कि आपको ये सिक्के देने हैं, किस किस को आप जरूरी समझते हो। ऐसी ही कुछ परीक्षा थी जिसमें से एक सिक्का खंडेराव ने किसानों को दिया था कि ये हमारे अन्नदाता है, अगर ये हमें अन्न नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे शरीर में ताकत कैसे आएगी। तो दोस्तों वही चीज है कि उन्होंने ये किसानों को कितना इंपॉर्टेंस दी है मल्हारराव होलकर ने भी। जब उनके गुरु अहिल्या के गुरु इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और बचपन से ही अहिल्या ने किसानों को देखा है, क्योंकि वो उसी तरह की फैमिली से आती है जहां पे मेहनत को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो वो कैसे ये बात पीछे छोड़ सकती है कि एक किसान की फैमिली, अन्नदाता की फैमिली मुसीबत में है, उसकी बेटी मुसीबत में है, तो वो उनको पीछे कैसे छोड़ देती। वो उनके घर भी जाएगी, उनसे बातें भी करेगी और उनको समझाएगी भी कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो ये जो चीजें हैं जो अहिल्या करती है ये बहुत ही अच्छी हैं। ये हमें आज की तारीख में भी मैसेज देके जाती हैं। किसान आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तब था। आज भी वो खेती करता है, आज भी वो खेती से अपने खून पसीने से उसको सींचता है। छोटा हो बड़ा हो, कोई भी किसान हो, सब्जी लगाए, गेहूं लगाए, चावल लगाए, कोई भी किसान हो, हमें तभी मिलेगा ना जब वो उगाएंगे, चाहे उसमें बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, मगर प्रोसेस तो वही है ना। तो जब उस किसान की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हो तो कैसे अहिल्या चुप रहेगी। जब वो ये बात बोलती है कि किसान कभी मामूली नहीं होता, उसकी आंखों में पानी है अहिल्या की, और वो दिल से बोल रही है, और हमें भी दिल से ही समझना चाहिए इस बात को, है ना। तो ये जो चीज है ये बहुत ही प्यारी लगी मुझे इस सीन में, खास करके इस डायलॉग में, कि आप इंपॉर्टेंस समझते हो हर एक व्यक्ति की। अगर कोई किसान है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई नक्शे बनाने वाला है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब ये चीजें आप में है तो आप एक अच्छा शासक बन सकते हो। जब आपको हर पर्सन की इंपॉर्टेंस पता है, तो आपको पता है कि उसको कहां पे कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, तो आप अच्छे राजा या रानी बन सकते हो। और ये बात अहिल्या में है। और सबसे बड़ी बात कि वो किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है, उनको भी हाथ जोड़ के ही बोलती है काका नमस्कार। मंजुला नहीं उठी है मगर वो बोलती कि बैठी रहने दो, उसको पता है कि ये लड़की सदमे में है। नहीं तो और राजा या रानी होते जो जैसे द्वारिका है या सीता है या जो भी है, अरे हमारे आने से उठी नहीं, पहली बात तो उनके घर पे ही नहीं जाते मजबूरी में, तो कैसे नहीं उठी। इवन गौतमा भी कह सकती थी तब जब हमने देखा था, है ना। पर गौतमा को समय संभालना आता है, मगर अहिल्या का जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ है कि किसी को दुखी नहीं देखना है। अगर मंजुला उठ नहीं पा रही है तो उसके पीछे वजह है, और वो वजह अहिल्या समझती है। एक किसान की फैमिली, किसान की बेटी, इन सब का ध्यान रखना भी शासक का ही काम है। अगर किसान खुश नहीं रहेगा तो उसका जो काम है उसमें खुशी नहीं आएगी, और उस काम के जरिए ही आपको अनाज मिलता है जिससे आप पेट भरते हो, उसी से आपका जीवन चलता है। तो आपका जीवन कैसे खुश रहेगा। जब ये बात अहिल्या समझ चुकी है और बाकी लोग भी समझते हैं जो पॉजिटिव हैं, तो हम और आप भी समझना शुरू कर सकते हैं, और काफी लोग समझते भी हैं। तो ये मैसेज जो उन्होंने इस अपने सीन में, इस डायलॉग में दिया है, वो मैसेज बहुत ही अच्छा है। और किसान क्या कोई भी मामूली नहीं होता है, और जो भी अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है वो कभी मामूली हो ही नहीं सकता है। आप क्या कहते हो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.